डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद बिजनेस 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा की जो आंसर की है वो ऑफिशियली आ चुकी है और आप लोगों में से बहुत से विद्यार्थियों ने तो इस आंसर की को मिला भी लिया होगा। तो आज आंसर की आने के बाद की हम लोग कट ऑफ के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी तक इस भ्रम में जी रहे थे कि हमारे हिंदी में 50 में से 50, 60 में से 60, 55, 57, 58, और जहाँ तक जनरल स्टडी की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी जो केवल 110 और 115 अटेम्प्ट करके आए थे वो बोल रहे थे कि हमारे 75 सही हैं, 80 सही हैं। तो समस्त विद्यार्थियों का जो भ्रम था वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद शायद अब टूट गया होगा, जिन लोगों ने इस आंसर की को मिला लिया होगा। तो आज हम लोग यहाँ आंसर की के बाद की कट ऑफ के विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर की के बाद की कट ऑफ के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ए आर ओ और आर ओ की कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी, आपको आर ओ की कट ऑफ मैंने बताया था कि 110 से लेके 120 के बीच में रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाली है आर ओ, केवल और आर ओ की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं ए आर ओ की। ए आर ओ की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ए आर ओ के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर की क्वालिफिकेशन वाले पद होते हैं। तो इसलिए ए आर ओ की कट ऑफ अलग अलग स्तर से जाने के ज़्यादा चांस भी हैं। और इससे पहले जब 2007 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हुआ था तो उस रिजल्ट में भी अलग अलग जो है ए आर ओ की कट ऑफ दी गई थी। तो यहाँ जो है, जैसे अगर मान लेते हैं हम कि एक एवरेज ए आर ओ की जो कट ऑफ होगी वो क्या होगी, तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसका सीधा सीधा फंडा बन गया कि 95 प्लस 110, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और जहाँ तक अगर हम बात करें कुछ विशेष पदों की, तो उसकी जो कट ऑफ है वो 100 के अंदर ही सिमट कर रह जाने वाली है। अब यहाँ हम लोग एक एग्जैक्ट कट ऑफ कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ आपकी आर ओ की 115 से 120 के बीच रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ भी आपकी 115 से 120 ही रहेगी। अब एससी और एसटी की हम लोग बात करें तो इनकी कट ऑफ 100 से लेके 110 के बीच रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 110 के बीच, 100 से 110 के बीच रहने वाली है आर ओ की कट ऑफ। और ए आर ओ में आप लोग 10-10 नंबर सब में कम कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ इस साइड का भी हो सकता है और इस साइड का भी हो सकता है, लेकिन आपका इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोगों में से जिसके भी नंबर 100 प्लस बन रहे हैं और ओ लेवल आपके पास है, या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए जैसे सौभारती यूनिवर्सिटी वगैरह का, तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने में आपका हो जाएगा। अब इससे कम हम लोग बात इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इस बार जो वैकेंसी हैं वो 337 वैकेंसी हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस बार वैकेंसी के बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2022 में भी आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसमें बढ़ने के कोई चांस नहीं है, और अगर बढ़ते भी हैं तो ये 400 से ऊपर नहीं जाने वाली हैं। और 400 अगर पद आते हैं तो लगभग आपके कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ये आप लोग
आयोग की नाफरमानी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लगभग 10 माने कि 4500 कैंडिडेट वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएगा, क्योंकि वो जो आर में सेलेक्ट होंगे उन्हें ए आर में भी सिलेक्ट कर लेगा, ओ लेवल वाले विद्यार्थियों को। इसलिए वह पद जो है तो आपके वही रहेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के आधार पर जो डिवाइडेशन होगा उसमें कैंडिडेटों की संख्या छट जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 या 3 पदों के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही अभी हो रहा है। आपने देखा होगा यूपीपीएससी की परीक्षा में यही हुआ है ना। और वैसे अगर देखा जाए तो 15 चौको 60 6,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होंगे। आप आउट होने के बाद रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की ताकत ही हमारी आपकी ओर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। धन्यवाद।